कैसे हो दोस्तों? देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने काम के एतबार से कि नया काम जो बंदे करेंगे क्या करना है, किस तरीके से करना है, कि काम करने की चीज़ है और देखने की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम कैसे कामयाब हो जाएं, हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसे सही तरीके से गुजरने लगे, उसकी कुछ अहम बातें। ठीक है, तो हम थोड़ी सी अहम बातें करेंगे। ठीक है, इसके लिए वीडियो हम पूरी देखें। देखिए, हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, हर शख्स चाहता है कि मेरी बात को सुना जाए, हर शख्स चाहता है कि मेरे पास दौलत हो। ठीक है, तो यही है, हम सब ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए, एक तो ज़िंदगी जीनी है हमें और एक काम करना है, ये दो चीज़ है, यानी कि कारोबार और ज़िंदगी। इन दोनों चीज़ों का सिस्टम बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये हम समझ के चलें। ऐसा नहीं है कि हम जो है कारोबार सही तरीके से करें और ज़िंदगी हम गलत तरीके से गुजारें, तो फिर क्या होगा, बैलेंस नहीं बनेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि हम काम कैसे भी करें या ना करें और ज़िंदगी हम सही गुजार रहे हैं। तो अगर हमने काम ख़राब करा, काम को बेकार करा, काम पे तवज्जो नहीं दी, तो इधर से दिक्कत, और काम हम सही कर रहे हैं, ज़िंदगी हम सही नहीं गुजार रहे हैं, तो इधर से दिक्कत। तो इसीलिए दोनों चीज़ जो है बिल्कुल जॉइंट है। इन दोनों को हमें समझना होगा कि काम करने का तरीका और ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है। तो देखिए, उसके लिए इस बात को हम समझें कि कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, देखिए, जब सबसे पहले ये समझें हम कि सबसे पहले हमारा कारोबार शुरू होता है या ज़िंदगी शुरू होती है, ये समझें, इस बात पर गौर करें, तो पता ये चलेगा सबसे पहले हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। क्योंकि हम रात में सोए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये हमने कहा कि अल्लाह तेरे नाम से मर रहा हूँ और तेरे नाम से मैं ज़िंदा हूँ। ठीक है, तो पता ये चलता है, हम रात में ये कह के मर जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। मौत, नींद भी एक मौत है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मरते हैं और ज़िंदा भी तेरे नाम से होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जब सबसे पहले कारोबार नहीं, ज़िंदगी शुरू होती है, तो अगर जब हमारी ज़िंदगी सुबह शुरू हुई, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा किया, वो हमने सही से ना गुजारी, तो दोस्तों फिर काम कैसे सही हो सकते हैं? समझ में आ रही है बात? काम कैसे सही हो सकते हैं? तो इसीलिए पहले हमारी ज़िंदगी शुरू होगी, तो हम उस ज़िंदगी को जो तरीका है उस तरीके से गुजारें, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सिख हो या ईसाई हो। ठीक है, सुबह का तरीका ये है, हम जल्द उठें। मुसलमान भाई, हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें। नमाज और कुरान से हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। ठीक है, उसके बाद हम अपना कारोबार शुरू करें। ऐसे ही सबको अपनी ज़िंदगी अच्छाई से शुरू करनी है। ठीक है ना दोस्तों, अच्छाई से, और जल्द उठने की हम आदत डालें। ठीक है, सुबह के वक्त में बहुत बरकत होती है दोस्तों, बहुत काम निमट जाता है और पता ये चलता है अभी 9 बजे, और जब हम उठते ही 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हैं, तो फिर कैसे काबू में आएगा वक्त? कैसे काबू में आएगा वक्त? तो इतने निकाल देते हैं हम। तो इसीलिए रात को हम जल्दी सो जाएं और सुबह को हम जल्दी। ठीक है, अच्छा देखिए, अब लुकमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी ऐसी नसीहतें की हैं कि अगर कोई भी शख्स, चाहे वो कोई भी हो, उन पे अमल कर ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से वो कामयाब होना ही होना है। तो देखिए, कुछ नसीहतें लुकमान अलैहिस्सलाम ने की है, जिन पे हम अमल कर ले तो अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देंगे, हर तरीके से चमका देंगे, हमारी बात में भी वजन होगा, हमारी बात भी लोग सुनेंगे। ठीक है ना, और जो हम चाहते हैं कामयाब होना, अल्लाह ताला वो हमें कामयाबी दे देंगे। तो देखिए, हुआ यूँ, एक मरतबा लुकमान अलैहिस्सलाम जो है वाज़ो नसीहत कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, तो एक शख्स आया। वो जब आया तो आके वो चौंक गया एकदम। अरे क्या कहा? अरे तू तो वही है ना जो मेरे साथ बकरी चराता था, आज तू इस मकाम पे कैसे, कि तू लोगों को समझा रहा है, लोगों को बता रहा है, इतनी बड़ी भीड़ तेरे सामने है, तू इस मकाम पे कैसे पहुंचा? या आज तू लोगों को समझा रहा है और तेरी बातों को लोग फॉलो कर रहे हैं, तू कैसे पहुंचा? तो उसने कहा हाँ हाँ, तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, मैं वही हूँ जो तेरे साथ बकरी चराता था। तो कैसे? तो लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये बात समझने की है दोस्तों। ये मैं भी अमल करने वाला बन जाऊं और आप सब भी अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह ताला आसान कर दे हमारे लिए। लेकिन दोस्तों, इसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी और खुद अमल की नीयत करनी होगी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर अमल का करना अल्लाह आसान कर देंगे। तो क्या फरमाया लुकमान अलैहिस्सलाम ने? वजह यह है भाई कि मैं जब भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। क्या फरमाया? मैं जब बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और मैं
लाया नहीं, यानी कि बेकार बातों से बचना। ये दो बातें आज हमारे अंदर से निकल गई। निकलना तो बहुत दूर की बात, हम ये कहते हैं अगर हमने झूठ ना बोला तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा। दोस्तों बड़े नुकसान की बात है, बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। बकरी चराने वाले कहाँ मकाम पे पहुँच गए। बात क्या बताई कि जब बोलता हूँ सच बोलता हूँ और फजूल बातों से मैं बचता हूँ। आज फजूल बातों के अलावा और कामों के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। ये जितने भी ड्रामे हैं, नाटक हैं, फिल्में हैं, ये क्या है, सब फजूल है। इसमें और हम पैसा और लगाते हैं और हर फजूल बातें हम चौराहों पे खड़े होके, गलियों में खड़े होके फजूल काम कर रहे होते हैं हम। तो ये दो बातें, एक हम सच बोलना शुरू कर दें और फजूल बातों से बचना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह क्या होगा, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगा, बाद में वजन आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जब बोले सच बोले, जब बोले अच्छा बोले, बस फजूल बातों से हम बचें। ऐसी बात हो कम से कम दुनिया का फ़ायदा हो और दीन का फ़ायदा हो। जिस बात में दुनिया और दीन का किसी का भी फ़ायदा नहीं दोस्तों, वो बात तो नुकसान के सिवा कुछ दे ही नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।